क्या हो अगर मैं कहूँ आप जिस व्यक्ति को देख रहे हैं वो अतीत भी हो सकता है और भविष्य भी। क्या समय एक सीधी रेखा में चलता है या फिर एक चक्र है जिसमें हम बार बार फंसते जा रहे हैं। हमने टाइम ट्रैवल की कहानियाँ फिल्मों में देखी हैं, लेकिन क्या हमारी पुरानी संस्कृति, हमारे ऋषि मुनि और वेद पहले ही इसका रहस्य जान चुके थे? आज की इस कहानी में हम सीखेंगे कैसे विज्ञान और वेद की परंपरा एक ही चीज़ को बता रही है, समय यात्रा यानी टाइम ट्रैवल। टाइम ट्रैवल यानी समय में यात्रा करना, भविष्य में जाना या अतीत को फिर देख पाना। आज के विज्ञान में ये सिर्फ एक सिद्धांत है, लेकिन वेदों और पुराणों में यह अनुभव की तरह बताया गया है। आइंस्टाइन ने कहा था टाइम इज रिलेटिव, यानी समय सबके लिए समान नहीं होता, और ये बात बहुत पहले हमारे ऋषियों ने ग्रंथों में लिख दी थी। काल नित्य गतिशील है परंतु ब्रह्मांड की दृष्टि में अचल। कहते हैं एक बार एक जिज्ञासु साधक ने महादेव के मंदिर में वर्षों तप किया। जब शिव प्रकट हुए, साधु ने पूछा, हे प्रभु, क्या मैं भविष्य में देख सकता हूँ? शिव मुस्कुराए और बोले, तू स्वयं को जान ले, फिर तेरे लिए समय कोई बंधन नहीं रहेगा। यही तो टाइम ट्रैवल है, एक ऐसी अवस्था जहाँ व्यक्ति को समय से बाहर लेके जाया जाता है। हिंदू शास्त्रों में समय को काल कहा गया है और काल को 4 भागों में बांटा गया है: सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। हर युग लाखों वर्ष का होता है। जब कृष्ण गीता में कहे मैं ही काल हूँ, तो क्या वो संकेत दे रहे थे कि समय सिर्फ एक नियम नहीं बल्कि एक चेतना शक्ति है? अगर समय एक शक्ति है और देवता उसके स्वामी हैं, तो क्या वह समय यात्रा कर सकते थे? क्या इसी वजह से नारद मुनि, वाल्मीकि और व्यास जैसे ऋषि कई युगों में बार बार प्रकट होते हैं? आज का विज्ञान कहता है अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से चलें तो आप भविष्य में जा सकते हैं। स्पेस में रहने वाले एस्ट्रोनॉट का समय धरती के मुकाबले थोड़ा धीमा चलता है। इसे ही टाइम डायलेशन कहते हैं। अब सोचिए, अगर एक व्यक्ति ब्रह्मांड की सबसे तेज गति से चला तो क्या वो किसी भी युग में जाकर कोई भी दृश्य देख सकता है? पुराणों में एक चरित्र आता है, काकभिक्षुंडी। कहा जाता है उन्होंने पूरी राम कथा को कई बार देखा। उन्होंने त्रेता युग को भी देखा और कलयुग जब तक जीवित रहेगा वो भी जीवित रहेंगे। वो हर युग में जाकर भगवान के दर्शन कहते हैं। क्या ये केवल एक कथा है या किसी टाइम लूप की ओर इशारा? हमारे ऋषि मुनि सिर्फ ध्यान नहीं करते थे, वो ब्रह्मांड की चाल, समय की धारा और आत्मा की स्थिति सबको जानते थे। और यही ज्ञान आज के विज्ञान से भी एक कदम आगे था। एक दिन अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था और समय थम गया। कृष्ण ने उसे वह ज्ञान दिया जो काल से परे था। उसे समय की रेखा पर चलने की शक्ति दी। वो पल, वो श्वास सिर्फ एक उपदेश नहीं था, वो एक पोर्टल था जिसने अर्जुन को दिखाया कि भविष्य, भूत और वर्तमान सब एक साथ होता है। मायावी राक्षसों को हराने के लिए देवताओं ने समय का प्रयोग किया था। वो केवल अस्त्रों से नहीं बल्कि काल को मोड़कर युद्ध के परिणाम बदलते थे। ये कोई कल्पना नहीं बल्कि ब्रह्मांड की सबसे पुरानी तकनीक का प्रमाण है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्लैक होल और वार्म होल हमें एक युग से दूसरे युग ले जा सकते हैं, और अगर ये संभव है तो क्या हमारे ऋषियों ने इन्हीं रास्तों का प्रयोग किया होगा? कहते हैं नारद मुनि एक ही समय पर कई जगह हो सकते हैं। क्या वह उनके समय पर निरंतरण का संकेत नहीं है? जब माया का पर्दा हटता है तो समय केवल एक भ्रम लगता है, और इस भ्रम से बाहर वही जा सकता है जो अपने अंदर ब्रह्मांड को पहचान ले। अब सवाल उठता है, क्या यह ज्ञान केवल अध्यात्म तक था या इसके पीछे कोई तकनीक भी थी? अगर ध्यान से देखें तो हमारे शास्त्रों में बार बार अंतरिक्ष, कालचक्र, दिव्य दृष्टि जैसे शब्दों का उपयोग किया गया है। ये संकेत है एक ऐसे विज्ञान के जो आज के विज्ञान से कई आगे था। भगवान विष्णु की नाभि से एक ब्रह्मांडीय कमल था। क्या वो एक प्रतीक था बिग बैंग थ्योरी का? क्या फिर वो एक पोर्टल था जिसमें समय और सृष्टि दोनों की शुरुआत हुई? ऋषि अगस्त जब दक्षिण की यात्रा पर गए तो कहा जाता है उन्होंने वहां के ग्रहों की स्थिति बदल दी थी। अब सोचिए कि कोई व्यक्ति किसी तारों की गति या दिशा को जान सकता है अगर वो समय के पार ना गया हो? आज के वैज्ञानिक कहते हैं कि टाइम ट्रैवल के लिए इनफाइनाइट एनर्जी चाहिए, यानी कि असीमित ऊर्जा। पर हमारे शास्त्र कहते हैं कि आत्मा अगर विशिष्ट अवस्था में पहुंच जाए तो वह समय और स्थान की सीमा को पार कर सकती है। हमारे ग्रंथों में एक कथा बहुत ही प्रचलित है। एक राजा
जो अपनी बेटी रेवती के लिए योग्य वर खोजने के लिए ब्रह्मालोक में गया था। जब वो वापस लौटा तो पृथ्वी पर हजारों वर्ष बीत चुके थे। क्या ये टाइम डायलेशन था? अब सोचिए, अगर कई ऐसे लोग, कई ऋषि और कई योद्धा समय में यात्रा कर चुके हैं तो क्या ये सिर्फ कथा है या किसी बड़े रहस्य का संकेत? टाइम ट्रैवल हमारे लिए एक रहस्य है, पर ब्रह्मांड के लिए एक नियम, और उस नियम को समझने वाला व्यक्ति काल का स्वामी बन जाता है। इसलिए जब शिव ध्यान में बैठते हैं तो वो केवल शरीर से नहीं बल्कि समय से भी परे हो जाते हैं। उनकी तांडव लय सिर्फ एक नृत्य नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के समय चक्र का संकेत है। तो अगली बार जब भी आप घड़ी की सुई को देखें या एक दिन को दूसरे दिन में बदलते देखें तो याद रखिए, समय कोई रेखा नहीं, वह एक चक्र है। और जब भी इस चक्र को कोई समझ जाएगा तो वो हर जन्म, हर युग, हर ब्रह्मांड में अमर हो जाता है। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर किसी ने हजारों साल पहले टाइम ट्रैवल किया हो लेकिन उसे इसे अनुभव की भाषा में बताना हो, ना कि विज्ञान की, तो तब भी आप उसे मानेंगे? शायद यही कारण है कि हमारे पुराणों में टाइम ट्रैवल को लीला, दर्शन या तपस्या के रूप में बताया गया है, ताकि आम आदमी भी उसे समझ सके। जैसे एक कंप्यूटर का कोड केवल प्रोग्राम समझता है, वैसे ही ब्रह्मांड के कोड को समझने के लिए आत्मा को उस स्तर तक पहुंचना होगा। ऋषियों की चेतना उस स्तर पर पहले से ही थी। वह शरीर से नहीं बल्कि चेतना से यात्रा करते थे। कुछ कथाएं कहती हैं कि राजा विक्रमादित्य की सभा में एक वैज्ञानिक हुआ करता था, वेद शिवामणि। उसके पास एक ऐसा यंत्र था जो भविष्य की घटनाओं को देख सकता था। क्या वह यंत्र किसी प्राचीन टेक्नोलॉजी का उदाहरण था? टाइम ट्रैवल सिर्फ विज्ञान नहीं, एक साधना भी है। जब चेतना एकाग्र हो जाती है तब मन अतीत और भविष्य दोनों को एक साथ अनुभव कर सकता है। ब्रह्मा जी को त्रिकालदर्शी कहा जाता है, जो तीनों काल जानते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या वो केवल ब्रह्मा है या हर आत्मा उस अवस्था तक पहुंच सकती है? वेदों में एक मंत्र आता है, ओम भूर्भुवः स्वः। इसका अर्थ केवल धरती, अंतरिक्ष, स्वर्गलोक नहीं बल्कि तीनों कालों का संकेत भी है, भूतकाल, भविष्य और वर्तमान। ये मंत्र हमें बताता है कि हम इन तीनों लोगों से जुड़े हैं। भगवान हनुमान की कथा में भी कहा गया है कि वह समय से परे थे, वह आज भी जीवित हैं और हर युग में प्रकट होते हैं। क्या उनका अस्तित्व टाइम लूप से है या वो काल को भी जीत चुके हैं? टाइम लूप का विचार विज्ञान में भी मौजूद है, एक ऐसी स्थिति जहां इंसान एक ही घटना को बार बार देखता है। क्या कौरवों और पांडवों का युद्ध भी एक ऐसा ही चक्र था जो हर युग में किसी न किसी रूप में दोहराया जाता है? एक और महाभारत जिसमें अर्जुन को समय की झलक मिली, और दूसरी ओर भगवत गीता जो हमें सिखाती है कि कैसे वर्तमान में रहते हुए भी हम भूत और भविष्य को समझ सकते हैं। अब आइए वर्तमान में आते हैं। आज के वैज्ञानिक CERN लैब टेस्ट पार्टिकल को टकराकर टाइम की सीमाओं को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आजकल के वैज्ञानिक ब्लैक होल्स और वार्म होल के जरिए ब्रह्मांड में छेद करके समय में झांकना चाहते हैं, पर हमारे ऋषियों ने बिना किसी मशीन के वो कर दिखाया। वो केवल अपनी चेतना के बल पर ही समय की दीवार को पार कर गए। क्या हमें फिर से वही रास्ता अपनाना चाहिए? शायद उत्तर विज्ञान में नहीं बल्कि आत्मा में छिपा है, और शायद यही है टाइम ट्रैवल का अंतिम रहस्य, कि समय को बदलने के लिए पहले हमें खुद को बदलना होगा। आज विज्ञान धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ रहा है जहां अध्यात्म पहले ही पहुंच चुका है। टाइम ट्रैवल कोई फैंटेसी नहीं बल्कि एक गहरा सत्य है, जिसे समझने के लिए हमें मॉडर्न साइंस के साथ साथ प्राचीन विज्ञान की आंखों में भी देखना होगा। तो अगली बार जब भी आप घड़ी की सुइयों को देखें तो सोचिए, क्या वाकई समय आगे बढ़ रहा है या हम ही वही यात्रा बार बार दोहरा रहे हैं? और अगर आपको ये विषय रोमांचक लगा तो हमारा पिछला वीडियो जहां हमने राम सेतु के रहस्य का ज्ञान विज्ञान से मेल किया था वो जरूर देखिएगा। अब मेरा सवाल आपसे है, आपको क्या लगता है, क्या हम भविष्य में कभी टाइम ट्रैवल कर पाएंगे? अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।